वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवरुणं तं सपरस्तात् तमेव विदित्वात् मृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते अनाय नान्यपन्था विद्यते अनाय। ओम शांति शांति शांति। पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी महाराज, स्वामी कपिल जी और इस गुरुकुल के और पूरे परिसर के शिल्पकार और प्राण श्री पीयूष जी, कलकत्ता से पधारे हुए आदरणीय श्री दीनदयाल जी और इस गुरुकुल को बच्चों को शिक्षा दे रहे सभी आचार्यगण, सभी ब्रह्मचारीगण और प्यारे बच्चों, मुझे यहाँ आकर के जो प्रसन्नता हो रही है उसको मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ। ये जो बच्चे प्यारे प्यारे बैठे हुए हैं सामने, छोटे छोटे ब्रह्मचारी, बड़ी सुंदर वस्त्रों में बड़े अच्छे मंत्र बोल रहे थे, बड़ी शुद्ध उच्चारण था और जिस भव्यता के साथ इस परिसर का निर्माण किया गया है। परसों जब मैं आया तो मैं तो एक बार देखते ही रह गया कि क्या गुरुकुल का भवन भी इस प्रकार का हो सकता है। तो श्री पीयूष जी को और उनकी पूरी टीम को मैं पूरे आर्य जगत की ओर से, खास तौर से सारदृश्य के प्रधान के नाते बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और मुझे ये पूरा विश्वास है कि जो योजनाएं उनके मन में हैं, विभिन्न प्रकार के एक नए स्वरूप में वो गुरुकुल को और उस पूरे प्रतिष्ठान को चलाना चाहते हैं, तो वो निश्चित रूप से सफल होंगी और आर्य जगत को एक नई दिशा गुरुकुल चलाने की और भी जो कल्पनाएं उनके मन में हैं, उससे एक नया वातावरण का संचार होगा, एक नई ऊर्जा सबको मिलेगी। पूज्य स्वामी जी ने अभी बच्चों आपसे कहा था कि आपको दयानंद बनना है और हर बच्चा, जितने भी ब्रह्मचारी बैठे हैं, आप में से सब दयानंद बन सकते हैं, लेकिन शर्त केवल एक है, दयानंद के जीवन का मूल आधार था सत्य। सत्य के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। तो यदि दयानंद बनना है तो सबसे पहले प्रतिज्ञा ये करनी होगी कि मैं कभी भी किसी भी परिस्थिति में झूठ नहीं बोलूँगा, सत्य ही बोलूँगा। ये सबसे पहली चीज़ है। और दूसरी बात यह है कि हर आयु वर्ग की अपने अलग अलग दायित्व होते हैं। अभी आप विद्यार्थी हैं और विद्यार्थियों में भी छोटे विद्यार्थी हैं, तो आपका जो इस समय कर्तव्य है, उस कर्तव्य को पूरा करना ही दयानंद बनने की पहली सीढ़ी होगी। जैसे आप यहाँ आए हैं गुरुकुल में, तो आप पूरे मन से
लगन से स्वाध्याय करें जो भी आपको बताया जाए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्वास्थ्य अगर अच्छा होगा तो पढ़ाई भी अच्छी होगी। तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। यहाँ पर जो भी आपको बताया, जैसे कल हमने देखा बच्चों ऊपर खेल रहे थे, तो खेलना भी बहुत ज़रूरी है। सुबह जल्दी उठना भी ज़रूरी है। तो यहाँ के जो भी नियम हैं उन नियमों का पालन करते हुए अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना। और जैसा छठा नियम है ना, आत्मिक, शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति, ये तीन चीज़ें महापुरुष बनने के लिए या स्वामी दयानंद बनने के लिए बहुत आवश्यक है। शारीरिक और आत्मिक उन्नति। अपने बड़ों का सम्मान करना, हैं जो आपके आचार्य हैं, गुरुजी हैं, उनकी आज्ञा का पालन करना। अपने बड़ों का सम्मान करना। जब घर पर जाएं तो माता पिता का सम्मान करना, उनकी सेवा करना, खूब मन लगा करके अध्ययन करना। ये समय आपका सबसे बड़ा कर्तव्य है। और कर्तव्य का पालन करना ही धर्म होता है। धर्म का मतलब है जो हमारा कर्तव्य है उसको हम पालन करते रहें, तो वही सबसे बड़ा धर्म है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। आर्य समाज का जो दूसरा नियम है वो आप में से कौन सुना सकता है? सर तुम सुनाओ बेटे, तुम सुनो। आराम से थोड़ा माइक से बताओ और आराम से, एकदम शांति से। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप सर्वशक्तिमान न्यायकारी दया। आराम से एकदम। फिर दोबारा बोलो एकदम शांति से। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर अजर हो। तो ये जो कितने हमने ये ईश्वर के गुण हैं, कितने गुण हैं ये? 20 नहीं, 20 है, 19 नहीं, 20। ये जो ईश्वर के गुण बताए गए हैं इनकी संख्या है 20। तो ये हमें जो ये दूसरा जो ये नियम है ये बहुत अच्छी तरह 20 हैं, एग्जैक्टली 20 हैं। हम जो पंच घृताहुति देते हैं उस मंत्र का अर्थ याद है किसी को? कोई बता सकता है? बताओ, माइक ले लो। 5 बार बोलते हैं ना मंत्र। पहले वो मंत्र बोलो। बहुत बढ़िया। इस मंत्र का अर्थ जानना बहुत जरूरी है। 5 बार बोलते हैं इसलिए हे परमात्मा, मेरी जो आत्मा है ना ये ईंधन के समान है। उस समय जब हवन कर रहे होते हैं ना तो समिधाओं में अग्नि प्रज्वलित होती है और अग्नि को पाकर के समिधाएं एकदम प्रज्वलित हो जाती हैं, उनका स्वरूप लाल हो जाता है। तो हे परमात्मा, मेरी जो आत्मा है वो ईंधन के समान है।
इन संविधाओं के समान है जो अग्नि पाकर के प्रज्वलित हो रही हैं। तो हे प्रभु जी, आप अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आत्मा को भी प्रकाशित कर दीजिए, मेरी आत्मा को भी ज्ञानवान कर दीजिए, जिससे कि मैं कल्याण मार्ग पर आगे बढ़ सकूं। जिस प्रकार संध्याएं प्रज्वलित हो रही हैं, मेरी आत्मा भी उसी प्रकार तेज स्वरूप हो जाए। हे जगदीश्वर, हमें आज्ञाकारी पुत्र, पौत्र, पौत्री तथा आज्ञाकारी सेवक आदि से प्रतिष्ठित कीजिए। हे विश्वविधाता, हमें गौवाद पशुओं तथा घी, दूध, अन्य आवश्यक पदार्थों से समृद्ध कीजिए। हमारे पास सब चीज़ होनी चाहिए, सब प्रकार से हम समृद्ध हों। हे परमपिता परमात्मा, ये आहुतियाँ मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं मानव मात्र के कल्याण के लिए आहुति दे रहा हूँ, आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आहुति दे रहा हूँ। तो ये इतना बढ़िया मंत्र है, इसका अर्थ आप जितने भी मंत्र बोले ना, उनका अर्थ भी सबका याद करने की कोशिश करिए। क्यों अर्थ के साथ जब मंत्र बोलते हैं तभी उसका लाभ होता है। तो मैंने 2-3 बातें आपको बताई, और कठोर परिश्रम करने वाला व्यक्ति ही जीवन में आगे बढ़ता है। तो 2-3 बातें आपको याद रखनी हैं। अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखिए, बहुत बढ़िया हेल्थ होनी चाहिए, हेल्थ इज़ वेल्थ। और खूब परिश्रम करना है और खूब अच्छी तरह स्वाध्याय करना है, ताकि आप बहुत बड़े विद्वान होकर के इस गुरुकुल से निकलें और अपने परिवार का और इस गुरुकुल का नाम रोशन करें। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, और स्वामी जी ने दयानंद की बात की, तो दयानंद की उस पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। दयानंद क्या थी? बताएं तुम्हें हम दयानंद क्या थे, बताएं तुम्हें हम दयानंद क्या थे। ऋषि थे, मुनि थे, कोई देवता थे। बताएं तुम्हें हम दयानंद क्या थे। ऋषि थे, मुनि थे, कोई देवता थे। अंधेरे में ठोकर जो जन खा रहे थे, अंधेरे में ठोकर जो जन खा रहे थे, वे उन गुमराहों के लिए रहनुमा थे, वे उन गुमराहों के लिए रहनुमा थे। जिन्हें हमने समझा था गलती से दुश्मन, जिन्हें हमने समझा था गलती से दुश्मन, वही राष्ट्र नौका के नाविक वहाँ थे, वही राष्ट्र नौका के नाविक वहाँ थे। उन्हीं की इतनी हिम्मत बचाते अगर ना, उन्हीं की इतनी हिम्मत बचाते अगर ना, नामो निशा हिंदुओं के मिटे जा रहे थे, नामो निशा हिंदुओं के मिटे जा रहे थे। गरज कोई माने न माने मुसाफिर, गरज कोई माने न माने मुसाफिर, दयानंद दर्दे वतन की दवा थे, दयानंद दर्दे वतन की दवा थे। ऋषि थे, मुनि थे, कोई देवता थे। तो दयानंद को खूब पढ़िए और उसको गुणगान गाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आकर के बहुत खुश हुई, पीयूष जी ने बुलाया और मुझे ये अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।